मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बिहार सिविल कोड कलर को लेकर के एग्जाम जो है, जिस पे लेकर के हम कंप्यूटर को आपको लगातार वीडियो देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो कंप्यूटर में जो कन्फ्यूज़न है, और या फिर कह लीजिए कि जब आप सेट बनाते समय जो आप दिक्कतें फेस करते हैं, वो चीज़ें आपको फेस ना करना पड़े। और इसी लेकर के हम प्रत्येक दिन मतलब 3 वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आज है वीडियो नंबर 3, यानी कि कह सकते हैं क्लास नंबर 3 भी कह सकते हैं, या फिर टेस्ट नंबर 3 कह सकते हैं। और हम एक वीडियो में या फिर कह लीजिए कि एक क्लास में 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। और ये कोशिश आपको पता होगा कि किस लिए किया जा रहा है, ताकि आपको आपको एक सेट में 15 क्वेश्चन रहता है, इसीलिए हम आपको 15 क्वेश्चन करके ही दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आज है कंप्यूटर टेस्ट का तीसरा दिन है, या फिर कह लीजिए कि तीसरा टेस्ट है। और आज के इस क्लास में हम ये समझेंगे कि ये जो 15 क्वेश्चन है वो किस लेवल का है, और वो क्वेश्चन को पूरी तरह से हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन के बारे में आप पहले नहीं जानते थे उसके बारे में भी बताएंगे, और जो जानते हैं तो उसका मतलब क्या होता है और कैसे होता है। कहने का मतलब, जो जानते कहने का मतलब हो गया कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी तो होगा कि आसान होगा, कोई टफ होगा, तो हम दोनों के बारे में आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को हम एक इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि आप लोग जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से मतलब कह लीजिए कि ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उसको लेकर के आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, या फिर आप सिंपल जाइए, आप अपना टेलीग्राम ओपन कर लीजिए और उसमें वरण्यम एजुकेशन सर्च करके टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ये होगा आपको बेनिफिट कि आपको जितने भी कंटेंट पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ के रूप में वहां पर आपको मिल जाएगा, विथ आंसर के साथ, ठीक है ना। आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपना जो तैयारी है या फिर कह लीजिए जो अपना लेवल है वो और आप इंक्रीज कर सके। ऐसे लेकर के हम ये सारा चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हुआ इंट्रो के बाद। अब आगे हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे शो भी कर रहा है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि साथ में बनाते हुए चले और मतलब इसका आंसर भी देते हुए चले। अगर कोई कंफ्यूजन रहा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कर रहिएगा तो उसका आंसर या फिर कह लीजिए उसका जो सॉल्यूशन होगा हम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे, कमेंट बॉक्स में कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनेट रिलेटेड टर्म, ठीक ना। यानी कि इंटरनेट रिलेटेड जो टर्म है, ठीक है ना, समझ में आया बात कि नहीं, ठीक है। तो वो इनमें से कौन सा नहीं है, समझ में आया बात कि नहीं। तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पर से बताना चाहेंगे। चार्जर दे दीजिएगा तो लैपटॉप का जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से जैसे क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा चार्जर हम यहाँ पर लगा लेते हैं, हाँ ठीक है। तो इसमें इंटरनेट से रिलेटेड टर्म नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट होता है सर्विस। इंटरनेट क्या होता है, सर्विस होता है। इंटरनेट और नेटवर्क में अंतर है, ठीक है ना। नेटवर्किंग या फिर कह लीजिए नेटवर्क जो होता है वो अलग चीज होता है, इंटरनेट अलग चीज होता है। इंटरनेट जस्ट लाइक अ सर्विस, नेटवर्क या फिर नेटवर्किंग जो कह लीजिए वो एक कह लीजिए एक रास्ता होता है जो एक इंटरनेट को ले करके जाता है, आप तक पहुंचाता है। जरा सोच के देखिए, अभी आप पटना में अगर हैं तो आपको पटना में 5G नेटवर्क चलता है, ठीक है ना। वो 5G नेटवर्क है क्योंकि वहाँ पटना की जो कनेक्टिविटी है वो उस लेवल तक है। आप अपने गांव जाते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते हैं तो 5G नहीं चलता है, या फिर कुछ जगह चलता भी होगा लेकिन 5G नहीं चलता, 4G पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर जो नेटवर्किंग किया गया उस ढंग का नहीं किया गया। तो वही बात है कि जब आप पटना के मरीन ड्राइव पे अगर आप 100 के स्पीड से गाड़ी आप चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि गांव के भी रोड पे उतना ही स्पीड से गाड़ी चला दीजिएगा और चलाइएगा तो गए, कहानी सिंपल समझिए। तो यहां पर बात आता है कि जब आपका इंटरनेट का जो स्पीड चलता है वो नेटवर्क कितना बढ़िया उस पर चलेगा, ठीक ना। तो यहां पर इंटरनेट से रिलेटेड टर्म पूछा है, तो इंटरनेट से रिलेटेड टर्म क्या होता है, जैसे ब्राउजर। जैसे सोचिए कि आपके कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्ट है, आपके मतलब हॉटस्पॉट से या फिर वाईफाई से या फिर जिस भी माध्यम से आपके कंप्यूटर में आ गया नेटवर्क, तो आ गया, ठीक है ना। अब आपको चलाना है या फिर कह लीजिए यूट्यूब खोलना है या फिर कुछ भी, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए। ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर के रूप में, लिंक भी हो उसकी उसी से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, सर्च इंजन भी उसी से रिलेटेड है। लेकिन प्रिंटर उससे रिलेटेड है क्या, नहीं। प्रिंटर तो उस चीज से रिलेटेड है जो कंप्यूटर के कह लीजिए जो मुख्य रूप से जो 4 काम होते हैं, ठीक ना। जैसे कि इनपुट कर देना, इनपुट को एक्सेप्ट करना, सॉरी, ठीक है, उसके बाद फिर प्रोसेस करना, फिर आउटपुट करना, फिर उस चीज को सेव करके रखना। तो उसमें जो आउटपुट शब्द आया ना उसी का एक क्या है, भाग है। जैसे आउटपुट डिवाइस में आप सुनते होंगे, जैसे मॉनिटर क्या आउटपुट डिवाइस, स्पीकर क्या है आउटपुट डिवाइस है,
उसी तरह प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, और ये दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटर टेक्स अ प्लेसेस, ठीक है ना, यानी कि जो प्रोसेस जो होता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो डैश डैश में की जाती है, अधिकांश प्रोसेस, देखिए आप इसमें देख के भी पकड़ सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा सीपीयू, ठीक है ना। अब जैसे कहिएगा कि मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में डेटा प्रोसेस थोड़े ना होता है। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर जो बॉक्स लगा हुआ देखते हैं ना, डब्बा की तरह रहता है, उसको कैबिनेट कहते हैं। दरअसल आप जिसको बोलते हैं ना सीपीयू बोल देते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, लेकिन वो सीपीयू नहीं होता, वो दरअसल क्या होता है, कैबिनेट होता है। कैबिनेट में आपको फ्रंट साइड में देखेंगे तो दो बटन रहता है, एक स्टार्ट करने का, एक री स्टार्ट करने का। जो बड़ा रहता है वो स्टार्ट कराता है, जो छोटा रहता है वो री स्टार्ट कराता है। उसी में दो यूएसबी लगाने का भी रहेगा, जिसमें पेन ड्राइव या कीबोर्ड माउस वगैरह आप लगा सकते हैं। पीछे साइड में आप जाके देखेंगे तो बहुत सारा जैक आपको मिलेगा। बहुत सारा जैक मतलब कि कीबोर्ड लगाने का, माउस लगाने का, मॉनिटर लगाने का, प्रिंटर लगाने का, स्पीकर कनेक्ट करने का, वाईफाई का तार RJ45 जो केबल होता है इंटरनेट का वो कनेक्ट करने का, ये तमाम तरह तरह के आपको पिन मिलेगा, या फिर कह लीजिए इसको पोर्ट कहते हैं। दरअसल क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। तो ये सब जो पोर्ट होता है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो मदरबोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो मदरबोर्ड क्या है, वो जो कैबिनेट होता है उसी का क्या है, सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। अब मदरबोर्ड पे लगा हुआ क्या होता है भाई, तो मदरबोर्ड पे लगा हुआ होता है मेमोरी, यानी कि हार्ड डिस्क या फिर SSD मेमोरी। उसी पे लगा हुआ है होता है क्या, रैम। उसी पे लगा हुआ था क्या होता है, सीपीयू। उसी पे लगा हुआ क्या होता है, पेन ड्राइव। यानी कि जो भी कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, उसी से जुड़ता है कंप्यूटर का मॉनिटर। समझ में आया बात कि नहीं, समझ गए। और कंप्यूटर के मॉनिटर को जोड़ने के लिए दो तरह के तार का यूज किया जाता है। एक होता है क्या, VGA केबल, जिसको मतलब VGA होता है जिसमें कि सिर्फ क्या होता है, ग्राफिक्स को कैरी करता है, वो ऑडियो को कैरी नहीं करता है। एक और दूसरा जो होता है वो HDMI होता है, जो वीडियो और ऑडियो दोनों को कैरी कर सकता है। तो हालांकि 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, डी नंबर सीपीयू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज, मतलब स्टोरेज मीडियम, ठीक है ना। स्टोरेज का एक माध्यम नहीं है डेटा को संग्रहित करने का, या फिर कह लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज का एक माध्यम नहीं है। स्टोरेज क्या होता है समझिए, स्टोरेज दो तरह का होता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है ना। इंटरनल का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर रहे और जिसको खोलने के बाद कंप्यूटर पे प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया बात की नहीं, कि क्या होगा, तो कंप्यूटर पे प्रभाव पड़ेगा, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, या फिर SSD हो गया, या फिर रैम हो गया, ठीक ना। ये अंदर में लगा हुआ था। और एक बाहर रहता है, जो बाहर आप उसको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जैसे पेन ड्राइव। आप खोलिए लगाइए, उसको क्या दिक्कत है, उसको पेन ड्राइव को रिमूवेबल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम। जैसे क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, स्टोरेज है। DVD क्या है, स्टोरेज है। फ्लैश ड्राइव क्या है, स्टोरेज है। लेकिन कीबोर्ड क्या स्टोरेज है क्या, नहीं। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। इनपुट जो होता है ना, इनपुट के अंदर, उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है और आप लोग आसानी से बना भी लेंगे, हमें पता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहां पर से आता है मॉड्यूलेटर, और D इज द कॉमन नेम ऑफ मॉड्यूलेटर, ठीक है ना। एक होता है मॉड्यूलेटर और दूसरा होता है डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, जो आपके डेटा को या फिर कह लीजिए जो राउटर के डेटा को कन्वर्ट करता है। तो उसमें उससे जुड़े हुए जो कॉमन नाम है, यानी कि मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, सामान्य नाम किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इस चीज को लेकर के प्रॉपर अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको हम सीधा समझा देना चाहेंगे कि मॉड्यूलेटर D इज द कॉमन नेम ऑफ मॉड्यूलेटर कह सकते हैं। तो उसका जो दूसरा नाम होता है मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर का दूसरा नाम आप क्या कहिएगा, तो उसका क्या नाम होता है, मॉडेम होता है। क्या होता है, मॉडेम होता है। यहां पर से मंडिम लिखा गया, अच्छा मतलब ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मॉडेम हो जाएगा, ठीक है ना। नेटवर्क नहीं होगा, ज्वाइनर नहीं होगा, कनेक्टर नहीं होगा। ज्वाइनर तो कुछ होता नहीं है, कनेक्टर होता है। कनेक्टर क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास USB है, USB समझते हैं ना, यूनिवर्सल सीरियल बस उसका फुल फॉर्म होता है, USB है, और आगे तरफ है क्या, HDMI, ठीक है ना। तो उस दोनों के बीच में जो कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। कनेक्टर तो अलग चीज है, तो कनेक्टर यहाँ पर नहीं होगा। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर या फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉमन नाम उससे रिलेटेड क्या है, मॉडेम, ठीक ना। क्या है, मॉडेम है, ठीक है ना, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर के अंतर्गत यानी कंप्यूटर के संदर्भित में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना।
अर्थ ऐसा है गुरु, आप अगर बेसिक से समझिए तो कंप्यूटर का दो ही पार्ट होता है। अगर मतलब मेन मुख्य रूप से देखिएगा ना, इंटरफेस देखिएगा, जैसे आप ही समझिए ना, जैसे इस चीज को समझिए। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, किसी जगह पर आप या हम कोई भी सोच लीजिए कि कोई व्यक्ति खड़ा है, तो आप क्या बोलिएगा वहां पर, क्या खड़ा है, तो कहिएगा कि एक व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि आप दूर से देखे, और आप दूर से देखे तो आप दोनों चीजें देखे। समझ में आया बात की नहीं? दोनों चीजें देखे, इट्स मीन मतलब उसके पार्ट्स पूरे हैं वो भी देखें, और आप पूरी चीज को दोनों तरह से देख रहे हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं वो व्यक्ति। उसी तरह कंप्यूटर में भी क्या होता है कि जब भी हम पूरे को देख करके बोलते हैं तो कंप्यूटर बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर के जब हम किसी एक पार्ट को, जैसे कोई आदमी हाथ खड़ा किया हुआ, तो क्या बोलते हैं? हाथ खड़ा किया हुआ। ये नहीं बोलते कि आदमी खड़ा किया हुआ, ऐसा नहीं है, तो क्या बोलते हैं? हाथ खड़ा किया हुआ। समझ में आया बात की नहीं? उसी तरह से जैसे अगर आप बैठे हुए पैर मतलब कोई फैला दिया, तो नहीं कहते पैर फैला हुआ, क्या कहते हैं? आदमी फैलाए हुए। नहीं, आदमी नहीं फैला हुआ, वहां पर क्या मतलब पैर फैला हुआ। उसी तरह कंप्यूटर में अगर किसी का कीबोर्ड खराब हो गया तो हम क्या बोलते हैं? कीबोर्ड खराब हुआ। ये नहीं बोलते कंप्यूटर खराब हो गया। समझ में आया बात की नहीं? अगर ऐसे बोल भी देते तो गलत है, इस चीज को याद रखिएगा। उसी तरह से जब हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है तो हम ये नहीं बोलते कि कंप्यूटर करप्ट हो गया, नहीं, ये गलत होगा, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। अच्छा, ये दोनों बोलने में जो फर्क है ना, इसी चीज को कहते हैं पढ़े, मतलब पढ़े जो पढ़ लेते हैं उनको वो एग्जैक्ट वही बताएंगे जो खराब है। समझ में आया बात की नहीं? तो सॉफ्टवेयर का अर्थ यह है कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का तीन भाग होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिवाइस एंड ड्राइवर और यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑल एंटीवायरस इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिवाइस एंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर कोई भी बाहरी हार्डवेयर पार्ट्स को, ठीक ना, कोई भी बाहरी हार्डवेयर पार्ट्स को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए डिवाइस एंड ड्राइवर को यूज करते हैं। जैसे अगर आप गूगल पे जाइएगा, ठीक ना, कहाँ जाइएगा, तो अगर आप गूगल पे जाइएगा तो एक बात आप कॉमन देखिएगा, जैसे आप गूगल पे गए, ठीक है ना, और हम यहाँ पर लिखे कैनन, ठीक ना, कैनन LPB 2900, तो इसमें ड्राइवर आएगा। समझ में आया कि बात की नहीं? अब ये कैनन LPB 2900 क्या होता है, इस चीज को आप जानते हैं, आप देखे भी होंगे। समझ में, ऐसा बात की नहीं कि आप नहीं देखे होंगे, आप जरूर देखे होंगे। अगर आप इसके इमेजेस देखेंगे ना तो आप समझिए, अच्छा अच्छा ये प्रिंटर की बात कर रहे हैं, ठीक ना, तो आपको ये बात पता है कि कौन सी बात है, मतलब किस तरह से इसमें चीजों को समझना है, ठीक ना। अब बात को ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी हार्डवेयर पार्ट को अगर उससे जोड़ना होगा तो उसके बीच में कौन सा, देखिए ये सब जो प्रिंटर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना फोटो, इसी को। अच्छा, ये क्या है कि प्रिंटर को समझिए इस तरह से कि आप अपने कंप्यूटर में कोई प्रिंटर का पिन लगा दिया, प्रिंट मारिएगा तो प्रिंट नहीं होगा, उसके लिए पहले उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना क्या होता है, जरूरी है, ठीक ना। उसी तरह से बात ऐसे समझिए, जो ईयरबड आप लगाए हुए होते हैं, ईयरबड उठाए कान में लगा लिया, मोबाइल से गाना बजा दिए, बज जाएगा? नहीं बजेगा। तो जो ईयरबड का सॉफ्टवेयर है वो आपने ब्लूटूथ से पहले जब तक कनेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक वो नहीं बजेगा। समझ में आया बात की नहीं? तो ये प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स को या फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को जो कंट्रोल करता है उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और जो यूजर के काम में आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, इसमें कह रहा है 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट, ठीक है ना। यहां पर से बीट शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो यहां पर से देखिए बीट होता है BIT, यहां पर होना चाहिए था, यहां पर से स्पेलिंग एरर है, बाइट नहीं है, बीट है लिखा हुआ, ठीक है ना। मेमोरी में या कंप्यूटर में स्टोरेज का जो माध्यम होता है, ठीक है ना, वो सबसे छोटा इकाई होता है बीट। क्या होता है? बीट, BIT, बीट, ठीक है। तो जब हमारा 4 बीट होता है, ठीक ना, क्या होता है? 4 बीट होता है, तो उसके बराबर क्या होता है? 1 निबल होता है। कितना होता है? 1 निबल। तो 8 बीट बराबर क्या हो जाएगा? 2 निबल। और 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं? इसलिए इसमें यहां पर से जो क्वेश्चन कर रहा है कि 1 निबल इक्वल टू, तो क्या होगा? तो 4 बीट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 4 बीट। अच्छा, कई बार ना बीट नहीं रहता ऑप्शन में, ठीक ना, कई बार बीट नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा? हाफ बाइट रहेगा लिखा हुआ। हाँ सही बता रहे, हाफ बाइट। अब जो काटते वो वाला बाइट नहीं, BYTES करके रहता है, वो बाइट रहता है। अच्छा, अगर जब हमको MB और मतलब जैसे अगर आपको यहां पर से यहां पर एक छोटा सा प्रश्न आपको दे, आप इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। एक जगह हम लिखे हैं M और B, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या होगा? और एक जगह लिखे हैं M, सॉरी यहाँ पर M और B, ये दोनों का मीनिंग क्या होगा पता है? ये दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। समझ में आया बात की नहीं? ये दोनों का मीनिंग क्या होगा? अलग अलग होगा। जो बड़ा है ना उसका मतलब होगा बाइट, ठीक ना, क्या होगा? उसका मतलब बाइट होगा, ठीक है। और जो स्मॉल में B लिखा हुआ इसका मतलब होगा बीट। तो बीट होता है क्या? छोटा, और बाइट क्या होता है? बड़ा। समझ में आया बात की नहीं? जैसे आप ऐसे समझिए कि 8 बीट रहेगा ना, 8 बीट
इक्वल टू, ठीक है ना, क्या होगा, तो 1 बाइट होगा, 1 बाइट होगा। समझ में आया बात की नहीं, ठीक ना। तो ये चीज को आपको यहां पर से समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर से लिखा हुआ 7 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इसका देखिए यहां पर से, तो सब लोग जानते हैं, यहां पर से सबसे जैसी बात आ गया ना कि लार्जेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव, तो इसका क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। इसी के नीचे ना हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा हम लिख करके रखे थे ताकि आपको चीजें और बेहतर समझ में आए और बेहतर आप लोग के लिए हो जाए। क्या लिखा है कि इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम है परम रुद्रा। रुद्रा समझ रहे हैं ना, जो शंकर भगवान के जो होते हैं ना, ठीक है ना, तो उन पे ये मतलब कह लीजिए कि आधारित है। आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो कि अभी ज्यादा दिन पहले लॉन्च नहीं हुआ, 26 सितंबर 2024 को ये लॉन्च किया गया है, ठीक ना। समझ में आया बात की ना, कब लॉन्च हुआ है, तो 26 सितंबर 2024 को ये लॉन्च हुआ है और इसका नाम क्या है, रुद्रा नाम है। याद रखिएगा भाई आप लोग, लेटेस्ट कंप्यूटर जो है उसका नाम क्या है, रुद्रा। अच्छा, परम का एक सीरीज भी चला है, ठीक है। तो परम जो पहला 1993 में लॉन्च हुआ था, भारत का सबसे पहला परम 8000 है, उसका नाम याद रखिएगा, परम 8000। इसमें क्या परम रुद्रा लिखा हुआ है, नाम मतलब आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चले 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। बेसिक फंक्शन क्या होता है, हम लोग का भी दिनचर्या होता है एक चीज का, इंसान का अपना। तो दिनचर्या क्या है, सुबह उठेगा आदमी, फ्रेश होगा, नहाए धोएगा, अपना सारा चीज हो गया, खाना पीना खाया, फिर पढ़ा और फिर ये सब ही चीज अपना काम, बेसिक काम किया, फिर से शाम को वही काम करके अपना सो गए। क्या हो गया, उसका एक दिनचर्या हो गया। जैसे मेरा दिनचर्या क्या है कि सुबह उठना है, ऑफिस आना है, सारा चीज, और अपना क्लास व्लास लेना है, फिर शाम में जाकर के अपना भी जो अपना खाना वाना बना के खाओ के सो जाना है। एक अपना क्या हो गया, दिनचर्या हो गया। सभी आदमी का ऐसा ही होगा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। लेकिन कंप्यूटर का ना 4 बेसिक जो काम है उसका एकदम कॉमन है। 5वां तो जुड़ा हुआ हम आपको बताएंगे, लेकिन 1837 की बात है, एक कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जिसमें डॉक्टर लेडी अदा अगस्ता ने पहली प्रोग्राम भी लिखी थी। इन्हीं इसी को लेकर के उनका दूसरा नाम डॉक्टर लेडी अदा लॉवलिस भी है, इस चीज को भी याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में भी आता है कि डॉक्टर लेडी लॉवलिस रहता है, अदा लॉवलिस, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं, ठीक है। तो इसी लेकर के वहां पर 1837 में बना, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, और उसमें चार्ल्स बेबेज के द्वारा 4 अलग अलग प्रोग्राम को सेट किया गया था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ठीक ना। समझ में आया बात की नहीं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, उसी चीज को कंप्यूटर में मुख्य रूप से यूज किया गया था। और 1969 के मतलब 1969 तक वही प्रोसेस पे हो रहा था, करीब कह लीजिए कि 100 साल 150 साल तक उसी प्रोसेस पे चल रहा था, 150 साल कह लीजिए अप्रोक्स में कह सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1969 में पहला इंटरनेट का आविष्कार हुआ, और इंटरनेट के आविष्कार से यह हुआ कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ जुड़ करके अपने डेटा को आदान प्रदान या फिर अपने शब्दों में कह लीजिए शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। तो उसी को लेकर के जो बेसिक काम नहीं है, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा स्कैनिंग टेक्स्ट। अब देखिए ऐसा नहीं कि टेक्स्ट को स्कैन नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसका मुख्य कार्य नहीं है। मुख्य कार्य क्या है, इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट को देना और स्टोर करके रखना। 5वां जो हुआ है एक्स्ट्रा जुड़ा है, उसका नाम है कम्युनिकेशन करना। समझ में आया बात क्या है, ठीक है। तो इसी चीज को लेकर के इसका कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा है कि व्हाट इज इट कॉल्ड टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम, मतलब कह लीजिए कि स्क्रैच, ठीक ना, यानी कि जो आपका कंप्यूटर चल रहा है पहले से मतलब ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो कहेंगे कि स्टार्ट करना, नहीं। देखिए हम इस चीज को ऐसे नहीं समझेंगे, ठीक है। इसको 2 भाग में बांटा जाता है। एक बूटिंग होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर स्टार्ट होने में जितना समय लगता है ना, उस समय को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, ठीक है। या इसको याद रखिएगा, कंप्यूटर स्टार्ट होने में जितना समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। अब बूटिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब हो गया ठंडा, ठीक है, वार्म बूटिंग का मतलब हो गया गर्म, ठीक है ना। अब यहां पर से इस चीज को समझिए कि वार्म बूटिंग क्या होता है, कोल्ड बूटिंग क्या होता है। तो जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, बंद था और स्टार्ट हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसको हम लोग कहेंगे कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर स्टार्ट है और बंद हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, कोल्ड बूटिंग। यानी कि बंद है और स्टार्ट हुआ तो कोल्ड, स्टार्ट है तो बंद हो रहा है तो क्या, कोल्ड। लेकिन
दो चीजें और, एक होता है रीस्टार्ट और दूसरा होता है रीबूट। अपने फोन में भी आप पावर बटन प्रेस करके रखिएगा ना तो रीबूट लिखाएगा, ठीक ना, क्या लिखाएगा, रीबूट। तो रीबूट जब हो रहा है या फिर रीस्टार्ट जब हो रहा है तो उसको कहा जाता है वार्म बूटिंग। क्या कहा जाता है, वार्म बूटिंग, ठीक है ना। और यहां पर कंप्यूटर क्या बोल रहा है कि रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, वार्म बूटिंग, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है, इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट, ठीक है। सिस्टम यूनिट क्या होता है, जो बताए ना एक बॉक्स की तरह होता है, डब्बा की तरह होता है, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं या फिर कह लीजिए कंप्यूटर का मेन पार्ट्स कहते हैं, हार्डवेयर के तौर पे वही होता है जो उसके अंदर ही इंटरनल एक्सटर्नल सब लगता है। तो उसका यानी कि सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो क्या है, ठीक है ना। तो सिस्टम का जो मेन पार्ट है उसका नाम होता है क्या, सीपीयू, ठीक है ना। क्या होता है, सीपीयू होता है, मॉनिटर नहीं होता। मॉनिटर पेरिफेरल है, ठीक है। पेरिफेरल का मतलब बाहर से आप जोड़े हैं। सीडी रोम भी क्या है, बाहर से जोड़ा गया। फ्लॉपी डिस्क भी बाहर से, मतलब वो मेन पार्ट तो नहीं है, कंप्यूटर का पार्ट है लेकिन मेन पार्ट नहीं है। वो नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, लेकिन डेटा को प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना गुरु, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर। सिंपल है, बहुत सिंपल इसका आंसर, देखिए कितना अच्छा है। एक्सेल, एक्सेल क्या हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है, ऑल फिजिकल कंपोनेंट जस्ट लाइक अ कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, जॉयस्टिक, ठीक है ना। तो ये सब जितना देखते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक क्या, प्रोग्राम, ठीक है ना। प्रोग्राम ग्रुप इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ठीक है। प्रोग्राम के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो उसी तरह से समझिएगा, जैसे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर में आता है। और कौन सा बोला कि हार्डवेयर पार्ट नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, एक्सेल हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर पार्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है, कि बोल रहा है कि व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस, ठीक है। देखिए ईमेल आईडी का दो भाग होता है। आपका जो भी ईमेल आईडी होगा उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मतलब कह लीजिए कि यूजर का नाम होता है, दूसरा होता है डोमेन नेम होता है। अब डोमेन नेम के बारे में अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए कि कोई भी वेबसाइट में आप एक चीजें गौर किए होंगे कि शुरू में जैसे लिखा हुआ HTTP, वो एक प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। क्या है वो भाई, प्रोटोकॉल है। फिर सुनते होंगे WW, वो एक कह लीजिए कि डोमेन है, ठीक ना, क्या है, तो मतलब सेकेंड डोमेन है, ठीक है ना। फिर आप सुनते होंगे कि वरनियम एजुकेशन, तो ये क्या है, तो डोमेन नेम हुआ। और एक सुनते होंगे .com, तो .com चाहिए क्या है, तो टॉप लेवल डोमेन है, ठीक ना। तो एक ईमेल आईडी में जो भी ईमेल आईडी हो, जैसे अगर आप ईमेल आईडी आपका है सपोज कीजिए कि xyz@gmail.com, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर xyz@, यहाँ पर gmail.com, ठीक है ना। अच्छा gmail.com है तो ऐसा तो नहीं कि खाली दुनिया में जीमेल ही, ऐसा तो नहीं है। जीमेल के अलावा याहू भी है, हॉटमेल भी है, रेडिट मेल भी है, ठीक है ना, समझ में है कि ना, MS आउटलुक भी है, ठीक है। ये सभी आप नाम भी सुने होंगे। लेकिन ये जीमेल क्या है, तो ये जो आपको यहाँ पर से इधर मिल रहा है, इसको कहेंगे डोमेन नेम। इसे क्या कहेंगे, डोमेन नेम। और ये जो शुरू में XYZ जो भी आपका है ईमेल आईडी, तो वो क्या हो गया आपका, तो वो हो गया आपका यूजर नेम। और बीच में जो @ है ये साइन है। कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन भी आता है कि मतलब इनमें से किस सिंबल के माध्यम से मतलब जीमेल को या फिर कह लीजिए ईमेल आईडी को दो पार्ट में किया जाता है या फिर दो पार्ट्स में बांटा जाता है, तो @ सिंबल के माध्यम से होता है। या फिर ईमेल आईडी में इनमें से कौन सा सिंबल यूज होता है, तो @ यूज होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूजर नेम और डोमेन नेम रहता है, और बीच में क्या रहता है, @ का साइन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक द आंसर शीट, ठीक है। आंसर शीट जो आप एग्जाम देंगे ना, उसके आंसर शीट चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए, जो एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, OMR कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई, OMR कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक ना। ये फिर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है, रीडर नहीं होता है, ये रिकॉग्निशन होता है, जो रिकॉग्नाइज कर लेता है चीजों को। जैसे 4 ऑप्शन दिया भरने को और आप 3 नहीं भरे, 1 भरे तो उसको रीड कर लेगा, ठीक है ना। तो ये OMR होता है उसका, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एरर, ठीक है ना, एट्रीब्यूटेड टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर या फिर कंप्यूटर में जो भी गलतियां होती है वो उसका मुख्य कारण या उसका मेन कारण क्या हो सकता है,
तो इसका साफ तौर पे आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम का एरर नहीं होगा, इसका साफ तौर पे आंसर हो जाएगा कि जो डेटा आप इंटर किए हैं ना गुरु, उसी का गलती होगा। मतलब आप उसी में एंट्री करने में ही थोड़ा बहुत एरर हुआ है या गलती हुआ, तो इस उसी के वजह से क्या हो गया आपका प्रोग्राम उसका उसी की वजह से आपका कंप्यूटर में एरर आया है, या फिर कह लीजिए कि जो भी मतलब कह लीजिए कि बग आया है, ये एरर कह सकते हैं। बग तो यहाँ पे कहना सही नहीं होगा, बग कहना होता है जैसे प्रोग्राम लिखाता है उस समय बग कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर है और लास्ट है भी है इस सेट का, फिर अगला सेट भी आएगा, मतलब 2 घंटे के बाद अपलोड हो जाता है, पता होगा आप लोग को कि हु इज अमंग द फॉलोइंग द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है ना, यानी कि जो दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर मार्केट में लॉन्च हुआ उसका नाम क्या है, या फिर कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर है जो बाजार में आया, तो इसका नाम है क्या, तो इप्सन है। क्या नाम है भाई, इप्सन। कब आया था, 1981 में आया था, ठीक ना, कब आया था, तो 1981 में आया था, ठीक है। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसा लगा और हमारे ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें प्लीज़ आप कमेंट करके बताएंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, कुछ ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में। किसी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, तो हम बता भी देंगे उस पर रिप्लाई के तौर पर।